नमस्कार, राम राम साहब। मैं सत्यवादी सुरेश और आप मिलकर करने वाले हैं मार्केट की भविष्यवाणी। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सोमवार यानी कि 16 मार्च को बाजार में क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, कौन कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही जो अभी एक बाजार में एक 80 साल का एक बड़ा प्राणी आया हुआ है जिसका नाम है भूरा भाई, ये क्या क्या कर सकता है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी अगर हम बात करें निफ्टी की कि जिस प्रकार ये जो युद्ध की स्थितियां बनी हुई है और जिस तरह से निफ्टी गिरती हुई आई है 26,300 से आज 23,000 के नीचे ट्रेड कर रही है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर ये पूरे मार्च इस तरह से लड़ाई चल गई ना, मार्च तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो कोविड वाला था ना मामला, वैसी स्थिति में आ जाएगी और ये कहीं ना कहीं 20,000 तक के लेवल पर भी जा सकती है। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल, क्योंकि देखो, जब वॉर छिड़ता है ना तो डर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता है डर। और अभी आपको पता ही है, राम जाने ये जो भूरा भाई है, भूरा भाई को तो आप जानते होंगे कौन है भूरा भाई। ये कौन सा माल फूंकता है ये तो यही जाने, सस्ता फूंकता है या महंगा फूंकता है, या पता नहीं वो एपिस्टिन एपिस्टिन करके था कोई बंदा, वो क्यों मर गया भाई, इसको तू देता रहता टाइम पे डोज, तो ये साला एकदम सेट रहता है इसका दिमाग। अब ये हिल गया है और इसने सबसे बड़ी गलती क्या की है हिल के। अब इंसान देखो क्या होता है ना, जब हिल जाता है ना अंदर से या दिमाग से तो कुछ भी कर सकता है। इसने क्या किया, सबसे पहले तो बोला कि मुझे शांति का नोबेल दो। अब इसको शांति का नोबेल पुरस्कार तो मिला नहीं। अब मुझे तो लगता है कि एक एक अशांति का नोबेल और होना चाहिए, ये मिलना चाहिए इन भाई साहब को। मेरी बात से कौन कौन सहमत है कि इनको अशांति का नोबेल मिलना चाहिए? और ये मेरी बात नहीं है, नरेश जी की बात है। नरेश जी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था मेरी एक रील पे कि सर इसको शांति का नहीं अशांति का नोबेल मिलना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, इस बंदे को शांति का नहीं अशांति का नोबेल मिलना चाहिए। साथ ही एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने क्या किया, वेनेजुएला पे हमला किया। वेनेजुएला पे हमला किया और वहां के जो भी सुप्रीम लीडर थे उनको इन्होंने अगवा कर लिया, उठा लिया। और वो बेचारा एकदम यू मान के चलो एक नहीं होता वो चिंदी चोर, उसको एक छोटा मोटा कोई भी धमका देता तो बेचारा हिल जाता अंदर से, टॉयलेट भी कर देता डर के मारे। वैसी स्थिति इसकी हो गई। अब इसको आ गया घमंड, ये बन गया साला पुष्पा और ये उठाने चला गया भाई साहब फिर इधर ईरान। अब इसको पता नहीं था कि ईरान पारसिया था पहले, और पारसी जो थे ना वो कहीं ना कहीं, अब मैं आगे आगे ज्यादा बोल दूंगा तो आप लोग कहोगे कि क्या इतिहास खोदने लगे, वो कहाँ, उनकी जड़ें कहाँ से थी। तो इन्होंने गलत आदमी से पंगा ले लिया इस बार। ये ईरान जो है ना, ईरान, ये भाई साहब पुष्पराज बना हुआ है इस वक्त, ये झुकेगा नहीं साला। अब ये तो क्या है, हम तो बर्बाद होने वाले हैं सनम, साथ में आपको भी लेके डूबेंगे। तो जितने भी पड़ोसी देश थे ना सबको लेके डूबने वाला है ये ईरान। अब देखना ये है कि ये युद्ध अगर नहीं रुकता है तो हमारा मार्केट इसमें क्या क्या कर सकता है। देखिए, अभी हमारे मार्केट की अगर मैं बात करूं क्लोजिंग निफ्टी की, वो है 23,151। लेकिन अब कल मैं ओपनिंग कहां मान के चलूं? देखो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले क्रूड ऑयल मैं आपको दिखाता हूं। तो क्रूड ने अचानक से कल तेजी की है, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद में, अपना मार्केट क्लोज होने के बाद में ये लगभग 8,000 से उठ के 9,100 तक गया है, लंबा चला है। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि अगर क्रूड महंगा है, याद रखना, क्रूड महंगा है तो निफ्टी सस्ती होगी, निफ्टी गिरेगी। ये इन दोनों का अपोजिशन का काम है। एक मान के चलिए कि बीजेपी है और एक है कांग्रेस। अगर क्रूड महंगा हो गया तो निफ्टी नीचे जाना लगभग तय है, लगभग तय है। और वो कोविड वाले मामले होने वाले हैं यहाँ पे। कल देखो क्रूड का, मैंने आपसे एक चीज हमेशा बोलता रहा हूं कि भाई मौके का फायदा उठाया करो, और ये मौका है। मानते हैं लड़ाई तो हो रही है, जनानी हो रही है, हमारी भावनाएं सबके साथ में है, ईरान के साथ में भी है, इजराइल के साथ में भी है, बट इसका मौका हमें उठाना चाहिए। हमें क्रूड में इसका मौका उठाना चाहिए, हमें गिरते हुए मार्केट में मौका उठाना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको कल टेलीग्राम के ऊपर क्रूड का एक चार्ट भी एनालिसिस करके दिया था, शेयर किया था। जब 8,874 चल रहा था तो मैंने बोल दिया था 9,000 प्लस जाने वाला है। ठीक है, और मार्केट उस टाइम पे लगभग 9,000 भी गया है। देखो 9,000 की टारगेट। सो यहाँ पे अगर कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहता है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब चलते हैं निफ्टी।
अब वापस मुझे ये लग रहा है कि इसको देखने पर से तो ये गिरेगी। वहीं अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 550 माइनस में क्लोज हुई है। सो मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई ये कल है ना 23,000 के नीचे, बल्कि ये आंकड़ा इसमें से हटा दो, ये 22,900 के आसपास ओपनिंग दे सकती है। फिर भी हम ज्यादा नीचे नहीं अज्यूम करेंगे इसको। मैं ये मान के चलता हूं कि लगभग ये 23,000 के आसपास ही ओपनिंग देगी। पिछले दिनों से जो निफ्टी का व्यवहार हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बात देखें तो आपको क्या देखने को मिलता है कि अगर ये गैप डाउन भी हो जाती है ना तो प्रीवियस डे लो को टच करके वापस नीचे गिरती है। ये व्यवहार मतलब पिछले जब से युद्ध चालू हुई ना तब से देखने को मिल रहा है बाजार का। तो अगर मार्केट देखो 23,000 पे ओपन हो जाए या 22,900 पे ओपन हो जाए, याद रखना ये वापस एक बार टच करने आएगा 23,109 को, आ सकता है टच करने के लिए। ठीक है, अगर ये इसी रेंज में ओपन हो जाता है 23,109 के ऊपर या 23,188 के नीचे, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हम रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर लेंगे। लेकिन अगर 23,000 पे ओपन हुआ और बुलिशनेस दिखाने की कोशिश करता है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो पीडीएल है पीडीएल को टच करके गिरेगा। अगर 23,000 के नीचे 22,900 पे ओपनिंग होता है तो हमारा पहला लेवल होगा 23,000 और हमारा दूसरा लेवल अपसाइड में कौन सा होगा 23,109। ठीक है, ये तो हमारे थोड़े अपसाइड के लेवल हो गए। बट अगर मार्केट मान के चलो धड़ाधड़ गिरना ही चालू कर देता है तो मैं मान के चल रहा हूं अगर 23,000 के नीचे सस्टेन होता है ना किसी भी कंडीशन में, अभी मैंने आपको क्या बताया था ओपनिंग में 23,000 या 22,900 के आसपास होती है, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मार्केट ओपन होने के बाद में कैसे भी करके 23,000 को एज ए रेजिस्टेंस रिएक्ट कर लेता है तो फिर मार्केट नीचे चलना चाहेगा। 22,902 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, 22,788 मेरा सेकंड टारगेट रहेगा और 22,674 मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। बट मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूं अगर ये बहुत बुरी तरह से गिरा तो कहीं ना कहीं 22,500 तो हमें कल भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों लेवल तो मैंने ऊपर के भी लगा रखे हैं बट इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ऊपर के लेवल टेस्ट करेगा बाजार। इन केस कर ले तो कल हम ये मान के चलते हैं 23,188 के लेवल को अगर अपसाइड में क्रॉस करता है तो 23,261 पहला लेवल, 23,322 दूसरा लेवल और 23,400 24,000 नहीं भाई 23,400 तीसरा लेवल। सपना ही है, ठीक है, बट क्या करें, सपने देखना बुरी बात थोड़ी ना है भाई, सपने देख लेंगे तेजी की, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा टैक्स लग रहा है हमारा। बट अभी मार्केट में ओवरऑल गिरावट ही है। मैं 1 वीक पे आपको दिखाऊं तो देखो 1 वीक पे हमारा जो मेजर सपोर्ट है ना वो लगभग 21,000 के आसपास आपको नजर आएगा। ठीक है, इवन इसका ही नहीं, आप 1 वीक पे देखो बैंक निफ्टी की क्या हालत है भाई। बैंक निफ्टी मान के चलिए नेक लाइन पे खड़ा है। ये ऐसा होता है ना कि इधर पड़े तो खाई इधर पड़े तो कुआ, ये वैसी स्थिति में आके अटक गया। अगर यहां से ये उठ के नहीं गया, जाने कौन देगा इसको, जाने नहीं देंगे ना अगर यहां से उठ के नहीं गया ना, क्योंकि देखो मेजर सपोर्ट पे खड़ा है इस वक्त, बहुत ही मान के चलिए कि बहुत ही गजब सपोर्ट पे खड़ी है निफ्टी बैंक, माफी चाहता हूं। अगर यहां से ये लाइन टूट गई ना तो बिना रिटेस्ट किए नीचे आके टेस्ट करेगा 48,000 को। शायद आपको बहुत बुरा लग रहा होगा 48,000 का नाम सुन के, कहाँ हम 56,000 पे थे, कहाँ हम 48,000 पे आ गए भाई। यही सीन है, यही लेवल बन रहे हैं। सो अगर आपको कभी बीटीएसटी करने का मन करे ना, चुल्ल हो जाए आपकी बीटीएसटी करने की, तो डाउन साइड में ही करना। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त किसी भी तरह का ट्रेड होल्ड करके जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। और जैसे कि हमारी विक्स जो है विक्स 21 के ऊपर चल रही है, तो ट्रेड में जब भी आप करो ना क्वांटिटी कम रखो, एसएल ज्यादा रखो, एसएल थोड़ा बड़ा कर लो। इस वक्त जहाँ 10 पॉइंट का एसएल आता है ना वहां पे थोड़ा 20-25 का एसएल रख के चलो आप, ठीक है। वैसे सेंसेक्स वाला सीन जब मैं समझाऊंगा तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। कोशिश करना कि आप इसको पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें। देखिए अगर मार्केट अज्यूम कर रहा हूं मैं 53,757 पे क्लोजिंग है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 53,509 के आसपास ही ओपनिंग देगा, क्योंकि भाई अभी तक भूरा भाई ने जो भी माल फूका है ना, फूकने के बाद में व्हाइट हाउस में पड़ा है, ये भी अभी जगह नहीं है, अपना गटर खोला नहीं है इसने, जब खोलेगा ना तब कुछ बकेगा। सो अभी ये चुपचाप पड़ा है। अगर ये 509 के नीचे सस्टेन होगी ना बैंक, बहुत बुरी गिरावट है। मैं मान के चल रहा हूँ सीधी यहाँ पे 509 के नीचे 53,000 का एक राउंड फिगर वाला लेवल, एंड देन 53,000 के बाद में 52,500
38 का दूसरा लेवल, और इसके भी नीचे चला तो भी हमारे पास में जगह बहुत है, लगभग 51,000 तक के लेवल मेरे पास में निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक में। आप कहोगे कि यार इतने बड़े लेवल, हाँ बैंक निफ्टी के लिए कौन सी बड़ी बात है, 1000-1500 पॉइंट तो नॉर्मल है। ये तो भाई साहब ऐसे ही चलती थी जब से मंथली एक्सपायरी हुई है ना, तब से इसमें 300-400 पॉइंट की मोमेंटम होती है, वरना इसमें 700-800 पॉइंट की मोमेंटम डेली होती थी बैंक निफ्टी में। बट अब कोई नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। 53,800 के ऊपर अगर निफ्टी बैंक सस्टेन होती है तो मेरे लिए फर्स्ट 54,000, उसके बाद में लगभग 54,272 और फिर 54,509, ये मेरे लिए 2 लेवल अपसाइड के, 3 लेवल अपसाइड के हो सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। अब एक चीज आप हमेशा ही नोट कर लेना, जब भी आप ट्रेड करते हो ना, आप फोमो बहुत करते हो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते हो ना, ये चीज आपके लिए बहुत वरदान वाली साबित होगी दोस्तों। फोमो का मतलब होता है कि आजकल प्रीमियम चलते भी ऐसे ही हैं। आप किसी प्रीमियम को 200 पे देख रहे हो, 2 मिनट बाद में वो 250 पे नजर आएगा, आप सोचोगे कि यार 50 पॉइंट का ट्रेड मिस हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यही वो समय है जब पैसेंस रखना होता है हमें, सही लेवल का, ठीक है, सही इंतजार करना पड़ता है। ऐसे कहा जाता है विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, काक चेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा, ऐसे ऐसे करके है कुछ, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुझे लगता है ट्रेडर के सिर्फ 2 ही नियम है। कौन सी? काक चेष्टा और बकोध्यानम। बकोध्यानम को कहीं आप ये मत कहना ना कि बकवास करने वाला ध्यान, नहीं, कौवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसा ध्यान। आपको सेटअप पे इंतजार करना पड़ेगा। यूं मान के चलिए, अगर आप सेटअप का इंतजार नहीं कर रहे हो ना, बगुला भगत नहीं बन रहे हो, तो ट्रेडिंग छोड़ दो भाई, कोई मतलब का नहीं है। ये आप जाओ कहीं पे और कुछ और काम करो, जो आपकी जॉब वॉब है वो करो, कोई मजदूरी करनी है तो वो करो, ट्रेडिंग छोड़ दो। क्योंकि ट्रेडिंग में खेल ही पैसेंस का है, सही सेटअप का है। बहुत सारे लोग तो ये नहीं जानते कि सर सेटअप क्या होता है। अरे भाई सेटअप ये होता है, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ सेटअप क्या होता है। मान के चलिए मित्र, आपके पास में ये एक गन्ना है, ये गन्ने का एक पेड़ है, ठीक है, मैंने आपको काट के दे दिया, इसमें इधर वो लगा हुआ है, इसके पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें नीचे जड़ें लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा इसका मीठा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका हिस्सा मीठा है। ये जो मैंने लाइन लगा दिया है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब पता सही सेटअप क्या है? जो समझदार इंसान होगा ना, वो क्या करेगा, इस वाले हिस्से को हटा देगा और इस वाले हिस्से को हटा देगा, क्योंकि ये खाने योग्य नहीं है। अब बचता ही ये, तो इतने समझदार तो सारे ही हैं। कुछ मूर्ख होते हैं जो यहाँ पे जाके सीधा घास चरते हैं, वो घास चरने वाली स्थिति है ना गधों की होती है। तो हम गधे नहीं है, हम समझदार इंसान है ना। तो हम क्या करते हैं, सेटअप का इंतजार करते हैं। लेकिन इस सेटअप के बीच में आता है फोमो। वो कैसे? लोग इंतजार तो कर लेते हैं। अब यहाँ क्या होता है, देखो मैं आपसे कहूँ कि इसको खा लो, तो ये बीच का भाग ही तो खाने लायक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक खाने लायक है, खाओगे कहाँ से? कुछ लोग क्या करते हैं, फोमो के चक्कर में यहाँ बीच में से इसको तोड़ लेते हैं और यहाँ से खाना चालू कर देते हैं। भाई अगर आप सही दिशा में चले गए खाते खाते, तो यहाँ जाते जाते गन्ना खत्म, थोड़ा सा ही मिलेगा, यहाँ आते आते एसएल लग जाएगा। समझ गए बात को? गन्ने से आप यहाँ पे आपका टारगेट स्टॉप लॉस समझे, तो यहाँ जाते जाते आपका गन्ना खत्म, इधर जाते जाते आपका एसएल खत्म। तो इसका सही तरीका क्या है? सही तरीका तो ये है कि इसको बेस पॉइंट से पकड़ा जाए, जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है, यहां से पकड़ो और आराम से मजे लो इस रस के और पूरा चूस के फेंको। लेकिन होता उल्टा है साला, हम गन्ना चूसने जाते हैं और मार्केट हमें चूस लेता है, ठीक है, और फिर हम चूसे हुए आम जैसा मुंह लेके घूमते रहते हैं, सारे दिन भटकते रहते हैं, घर वालों से लड़ते हैं, बीवी से लड़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, ठीक है, इधर उधर पड़ोसी से भी लड़ लेते हैं डिप्रेशन में आके। वो सारे काम नहीं करने हैं हमें। हमें क्या करना है, सही सेटअप का इंतजार करना है। अगर आपसे ऐसे नहीं होता, आपको नहीं पता कुछ भी सेटअप, कुछ भी बेसिक चीजें नहीं पता है, पिवोट भी नहीं पता आपको, पिवोट तो बहुत फ्री है, तो कृष्णा ट्रेडिंग का एक एसएमसी इंडिकेटर है, आप इसको वॉच आउट कर सकते हो। ये आपको हमेशा सही सेटअप का इंतजार करवाएगा। दिन में 2-3 ट्रेड ही देगा, लेकिन बिल्कुल बेस पॉइंट से देगा। बहुत गजब इंडिकेटर है। नहीं किए हो ट्राई तो कोई बात नहीं है, अगर ट्राई करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर इसका लिंक है। बहुत गजब इंडिकेटर है दोस्तों। सो अब बात करते हैं सेंसेक्स के बारे में, वरना आप कहोगे कि ये आदमी भाषणबाजी बहुत करता है, बकवास बहुत करता है। चलो जी, सेंसेक्स के ऊपर क्या होने वाला है, देखिए 74,468 ये मेरा एक लेवल मान के चल रहा हूं मैं कि यहाँ पे बाजार ओपन हो जाए। लेकिन ये मेरा एक सपना है, यहाँ पे बाजार ओपन नहीं होगा। तो ओपन कहाँ होगा? मुझे लगता है बाजार की जो ओपनिंग है ना, वो 74,000 के आसपास ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है, लगभग 74,000 के आसपास। हो सकता है थोड़ा नीचे भी हो जाए, बट मैं मान के चल रहा हूँ 74,000। तो अभी मैं गैप डाउन से लेता हूँ पहले,
अच्छा, एक चीज और मैं आपको दोस्तों बीच में बताना चाहता हूँ कि मैं किसी तरह से सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरा डिस्क्लेमर है, पढ़ सकते हो आप। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूँ, मैं एक सादा सिंपल इंसान हूँ, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। ये वीडियो शिक्षा के उद्देश्य से, आप इसको शिक्षा के उद्देश्य से ही देखें, बाय सेल ना करें। साथ ही कोई इन्वेस्टमेंट की टिप नहीं है, आप आपका पर्सनल एडवाइजर रखें इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है जी। मैं तो केवल आपको पुराने प्राइजेक्शन दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा ऐसी संभावनाएं बता रहा हूँ। सो कल अगर मान के चलिए, अज्यूम करते हैं हम, जैसे कि हमारे भूरा भाई ने अभी कांड कर रखा है, उस कांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट ओपनिंग देता है 74,000 की, इस लेवल पे ओपनिंग देता है, तो अपसाइड में पीडीएल करने जाएगा बाजार, और वो पीडीएल लगभग लगभग कहाँ तक होगा, 74,468 तक, ठीक है। यहां से मार्केट अगर गिरता है तो वापस वही एक बार 74,000 का लेवल आएगा, फिर 74,000 का लेवल टूटा तो 73,512। अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को। इसके नीचे टूटा तो 72,656, और इसके भी नीचे टूटा तो 71,444। गजब के लेवल देखने को मिलेंगे भाई, गजब का डरावना माहौल, एकदम यूं मान के चलो कि आत्मा निकल के बाहर आ जाएगी, इतना डरावना माहौल है मार्केट में अभी। जो कमजोर ट्रेडर है ना, वो वेट कर लो 13-14 के आसपास विक्स आ जाए भाई, क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो बिना मतलब में। हमारे जैसे लोगों का क्या है, हम तो रोज लाइव आएंगे, रोज लेवल देंगे, करेंगे, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। बट आप अगर मुझे अपना फैमिली का हिस्सा मानते हो, अपना भाई मानते हो, तो ये मानो, अगर आप पैसेंस नहीं रख सकते, थोड़े कमजोर ट्रेडर हो, तो भाई मत करो यार, 13-14 आ जाने दो विक्स को, कर लेना। पैसा बड़ी मेहनत से आता है मित्रों, ऐसे नहीं है। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे यूट्यूब की तरफ से जो भी 2-4 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो इतनी रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये पैसे के लिए तो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ पैसे को बर्बाद मत करो, जब नहीं समझ में आए तो मत करो काम, समझ में आए तभी काम करो। 74,910, ठीक है। यहाँ से अगर बाजार ऊपर जाता है थोड़ा, तो मुझे लगता है 75,366 पहला लेवल रहेगा, 75,609 दूसरा लेवल रहेगा, 75,937 तीसरा लेवल रह सकता है निफ्टी में, सॉरी सेंसेक्स में दोस्तों। तो ये मेरे प्यारे प्यारे लेवल्स थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एजुकेशनल लगा हो, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, ज्वाइन कीजिए। साथ में ही वीडियो को लाइक, हाइप भी होता है आजकल, लाइक, हाइप एंड कमेंट जरूर कर देना, जो भी आपको फील हो, जो भी आपको भूरा भाई को बोलना हो, मुझे बोलना हो, कुछ वीडियो में सुधार करना हो, कुछ लेवल्स में सुधार करना हो, कुछ टेलीग्राम पे कुछ सुधार करना हो, तो आप यूं समझिए कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। बेधड़क आप बोल सकते हो मुझे कमेंट में, मैं आपका बिल्कुल सम्मान के साथ मैं आपका पूरा कमेंट पढ़ता हूँ, लाइक करता हूँ, और अगर आपका सुझाव अच्छा होता है तो मैं उसको सराखों पे रखता हूँ, मानने की कोशिश भी करता हूँ। सो वीडियो में कमेंट जरूर करना जो भी आपको ठीक लगे। मिलते हैं कल लाइव, कल मतलब मंडे को मिलते हैं, मंडे को लाइव एनालिसिस में इसी चैनल पे। तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।